अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे आप लोगों को पता है हमारा अमेज़न होलसेल का कोर्स चल रहा है। तो हमारी पहली क्लास हो चुकी है, ये हमारी दूसरी क्लास है। तो इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अमेज़न बायर्स व्यू एंड प्रोडक्ट क्राइटेरिया, गेटेड एंड अनगेटेड कैटेगरीज। तो चलें पहली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। तो इसके अंदर जैसा आप लोगों को पता है कि हर बिजनेस या हर फील्ड के कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, सबकी मीनिंग अलग होती हैं। तो उसी तरह ही ये अब होलसेल एफबी अमेज़न के लिए आपको एसएन तो पता होना चाहिए। ये एक अमेज़न का टर्म है। तो मैं वैसे इसके अंदर आप लोग को सिंपल उर्दू के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बिल्कुल इसके जो है ना एब्रीविएशन या मैं समझे फुल फॉर्म वगैरह नहीं बताऊंगा। तो एसएन एक वो चीज़ है जो कि जैसे हमने कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसके पीछे बारकोड लगा होता है। तो अब वो जो बारकोड है, तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है। सेम चीज़ एसएन है। लेकिन एसएन क्या है, जैसे एसएन जो है वो अमेज़न असाइन करता है हर वो प्रोडक्ट को जो अमेज़न पे लिस्ट हुआ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यूपीसी वगैरह डालते हैं, वो हम लोग डालते हैं अलग अलग दो, तो कभी बार एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी आ जाती है। अब ऐसे में ये चीज है कि अगर आपने एसेंट डाला तो एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट आएगा और कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा। क्योंकि अमेजोन हर मतलब जैसे एक लिस्टिंग है, अब उसकी हर वेरिएशन की अलग एसेंट होगा, उस पेरेंट एसेंट का उसका पेरेंट एसेंट अलग होगा, जो मेन लिस्टिंग होगी उसकी वेरिएशन के एसेंट अलग होंगे। तो एग्जैक्ट एसेंट से जो है आपको एग्जैक्ट वाली प्रोडक्ट निकल सकती है। तो ये उसके लिए काम आता है। और खैर ये बड़े काम की चीज़ है, हम इसको आगे पढ़ेंगे भी। ये अगला वर्ड है हमारा बीएसआर, जो कि रिलेटेड है सेल्स वेलोसिटी से। सेल्स वेलोसिटी मतलब कि कितनी सेल्स वगैरह हो उसके ऊपर। तो बीएसआर का एक्चुअल मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतना कम बीएसआर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि और ये कैटेगरी वाइज होता है बीएसआर। बीएसआर होता है बेस्ट सेलर रैंक। ये रैंकिंग कर रहे हैं ये लोग अमेजोन वाले। तो हर कैटेगरी जैसे होम एंड किचन का जो है वो नंबर 1, जिसका बीएसआर होगा 1। उसका कहने का मकसद है उसकी होम एंड किचन के ना सबसे ज्यादा सेल्स है उसकी। तो ये जैसे जैसे आपकी सेल्स जितनी कम हो, जैसे सबसे ज्यादा आप ही की है एक कैटेगरी का ना, तो आपका नंबर 1 पे आ जाएगा। अगर आपसे बाद वाले का नंबर 2, फिर 3, फिर 4। तो ये बीएसआर जो है काफी ज्यादा आगे तक जाता है, मतलब लाखों करोड़ों तक भी चला जाता है। तो उसके ऊपर है ये। तो मतलब हमारा मोटिव यही होता है जितना कम बीएसआर उतना अच्छा प्रोडक्ट, क्योंकि उतनी ज्यादा सेल्स हो रही होती है। उसके बाद आ जाते हैं रिव्यूज। अब रिव्यूज जो है वो, जैसे आपने अक्सर दराज वगैरह पे शॉपिंग करी होगी, कुछ करा होगा, तो आप लोग को पता होगा कि आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आप उसके बारे में रिव्यू छोड़ते हो। भाई ये प्रोडक्ट अच्छा था, ये प्रोडक्ट जो है मैंने इस्तेमाल करा, मुझे अच्छा लगा। ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, या जो वॉट एवर जो भी प्रोडक्ट के बारे में होता है वो आप रिव्यू लिख रहे होते हो, भाई ये ऐसा लगा, ये करा, वो करा। तो रेटिंग वो चीज़ होती है। रेटिंग हमारा फोर्थ वर्ड है। रेटिंग का मकसद होता है कि जब हमने स्टार्स अक्सर देखे होंगे लिस्टिंग के नीचे 5 आउट ऑफ स्टार लगे होते हैं, 4, 4.5, 4, 5, 3। इस तरह से जो स्टार्स दे रहे होते हैं वो उनको हम रेटिंग कहते हैं। जितनी ज्यादा रेटिंग उतना अच्छा प्रोडक्ट, जितने अच्छे रिव्यू उतना अच्छा प्रोडक्ट। अच्छा रिव्यू अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं। और सेलर फीडबैक होता है, जैसे रिव्यूज हम जो है प्रोडक्ट वगैरह को दे रहे होते हैं ना, प्रोडक्ट कैसा था। अब सेलर फीडबैक होता है, हम सेलर को भेज रहे होते हैं कि भाई सेलर के ऊपर लिख रहे होते हैं कि भाई ये सेलर अच्छा था, मतलब इस सेलर ने पैकेजिंग अच्छी करके भेजी। आप लोगों को पता है होलसेल के अंदर बहुत सारे लोग मीटू कर रहे होते हैं। अब अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई शीशे की चीज है, कोई सेलर उसको प्रॉपर बबल रैप करके प्रॉपर पैकेजिंग में भेज रहा है, तो बंदा उसको तारीफ करता है, भाई अच्छा भेजा। या फिर किसी बंदे ने बिल्कुल बस उसको थैली में डाल के दे दिया, वो टूट गया, तो बंदा कहेगा भाई सेलर ने पैकेजिंग सही नहीं करी। या फिर किसी ने जल्दी भेजा तो कहेगा भाई सेलर ने अच्छा बड़ी फास्ट डिलीवरी कर दी, किसी ने लेट भेजा तो भी बहुत डिले करके भेजा, यूँ। इसके अलावा आ जाता है हमारा बाई बॉक्स। अब होलसेल पूरा है ही बाई बॉक्स का। जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोग जब प्रोडक्ट हंटिंग कर लें, अप्रूवल ले लें, लॉन्च कर दें, सब कर दें, तो उसके बाद सेल्स किस तरह आएंगी वो बाई बॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब बाई बॉक्स जो है हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन बाई बॉक्स एक तरीके से अमेजोन का एल्गोरिदम है। जैसे एक ही प्रोडक्ट पे 20 लोग बेच रहे हैं, मीटू करके बैठे हुए लिस्टिंग पे, वो बेच रहे हैं। तो बाई बॉक्स जो है ये डिसाइड, अब जैसे कोई बंदा कोई चीज़ खरीदता है, तो वो ये तो नहीं कहता ना मैं इस बंदे से खरीदूँ। मेजोरिटी लोग तो बस क्लिक करते हैं और बस खरीद लेते हैं, उनको तो नहीं पता भाई बेच कौन रहा है। बहुत सारे उनको ये अक्सर तो लोग ये भी नहीं देखते हैं कितने कि वो कस्टमर, उनको तो बस प्रोडक्ट से मतलब है। तो ये होता है कि अगर जिसके पास बाय बॉक्स होगा ना, हाँ मतलब वो होता है रोटेशन भी होती है, बाय बॉक्स रोटेशन। आगे और पढ़ेंगे कि भाई 20 सेलर है तो हर बंदे के पास कितना परसेंट जा रहा है। परसेंट से मुराद कि भाई इसको इतना परसेंट सबसे ज्यादा टाइम इस बंदे के पास है। अगर इसके टाइम के दौरान फॉर एग्जाम्पल मेरा टाइम चल रहा है, अभी मेरे पास बाय बॉक्स है, तो अभी अगर जो भी ऑर्डर करेगा, जितने भी ऑर्डर आए, वो अभी मेरे मेरे पास से जा रहे होंगे। और अगर ऐसा होगा मेरा बाय बॉक्स मेरे से गया दूसरे के पास गया, दूसरे के पास बाय बॉक्स आया जस्ट अभी अभी, और अब ऑर्डर आए, तो अब उसके होंगे। तो ये बाय बॉक्स इस तरह होते हैं। तो हम आगे असल में हमारे गेम यही होती है कि बाय बॉक्स सबसे ज्यादा अपने पास कैसे रखें, ज्यादा टाइम तक अपने पास किस तरह रखें, वो हम आगे पढ़ेंगे और वही मेन है। अब आ जाती है अमेजोन कैटेगरीज। अब कैटेगरीज तो आप लोग को पता ही होगा कि भाई हर चीज़ को डिफरेंशिएट करा, भाई होम किचन की ये चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की ये चीज़ें, तो अलग अलग कैटेगरीज बनाएंगी। तो ये आ गए उसके जो है ना बिल्कुल बेसिक से, मतलब वो एग्जांपल्स आ गई।
baby, health and household, home and kitchen, industrial and scientific, kitchen and dining, pet supplies, art, craft and sewing, office product, tissue, lawn and garden, sports and outdoors, tool and home improvement, toys and games. अच्छा, ये हो गया। तो ये बस एक आप लोगों को आइडिया देने के बाद इस तरह से होती हैं, और भी होती हैं खैर। तो अब हम लोग जो है कैटेगरी किस तरह से चूज करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेक श्योर यू लुक फॉर द प्रोडक्ट इन कैटेगरी दैट आर प्रॉफिटेबल। मतलब मुनाफा तो होगा तभी तो आप जाओगे ना, नुकसान वाली कैटेगरी में क्यों जाओगे। किसी में कैटेगरीज में भी होता है ना भाई, बहुत कंपटीशन है, मार्जिन ज्यादा है कैटेगरी में, इस कैटेगरी का मार्जिन कम है, उसके ऊपर बात हो रही है। फिर आता है हैव इनफ सेल्स वॉल्यूम, मतलब सेल भी हो, पता चला प्रॉफिट अच्छा है लेकिन सेल ही महीने की जो है 10 हो रही है, 5 हो रही है, क्या फायदा उसका। ऐसे में भी नहीं जाना हमने। फिर हैव होलसेल एफबी और एफबीएम अपॉर्चुनिटी, मतलब कि भाई आप होलसेल कर भी तो सको। हमारे आगे जाके पढ़ेंगे किस तरह होता है, लेकिन बात ये है कि आप हर लिस्टिंग नहीं आप होलसेल कर सकते, उसके आगे क्राइटेरिया, आगे चीजें होती हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम होलसेल कर सकते हैं नहीं कर सकते, एफबीए कर सकते हैं, एफबीएम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आगे वो डिटेल में बात होगी। फिर आ जाती है गेटेड कैटेगरीज। अब गेटेड कैटेगरीज के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये वो कैटेगरीज होती हैं जिसके लिए अमेजोन का अप्रूवल लगता है। मतलब कि अभी आप बेच रहे हैं चीज़ें नॉर्मल कैटेगरी के अंदर, अब उसके अंदर आ गया कि भाई आपने कोई इस तरह की जैसे कलेक्टेबल कॉइन हो गए, मेड इन इटली, म्यूजिक डीवीडी, स्पोर्ट्स कलेक्टेबल, वॉचेस, ज्वेलरी, फाइन आर्ट, इस तरह के अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तो आपको लगता है अमेजोन का अप्रूवल, अप्रूवल के बगैर आप नहीं बेच सकते इसको। अब कैसे पता चले कि भाई आप एलिजिबल हैं या नहीं। एक होता है फनल गुरु एक्सटेंशन, जिससे आपको बता देता है। एक होता है बाय एडिंग अ प्रोडक्ट विया सेलर सेंट्रल एंड सी लिस्टिंग लिमिटेशन एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये तो खैर मैं ज़्यादातर रेकमेंड करता हूँ कि आप ये वाला करें, सेलर सेंट्रल। ये फाइनल ग्रुप मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करा, इसकी जगह एक और एक्सटेंशन है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो होगी इसमें हमारी प्रोडक्ट हंटिंग होगी क्लास 3, हम उसके अंदर जो है ये जितनी भी जो चीज़ें यहाँ रह रही हैं जो मैं कह रहा हूँ आगे जाके पढ़ेंगे, असल में क्लास 3 के अंदर ही कवर होंगी सारी। तो ये भी मैं आपको उसी के अंदर प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा प्रोडक्ट्स का। अब है हाउ टू अनगेट कैटेगरीज। तो कैटेगरीज अनगेट करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप बेच ही नहीं सकते, उसका तरीका होता है आगे। आपको या तो इन्वॉइसेस चाहिए होंगी या सर्टिफिकेशन, जो कि आपको जो है ब्रांड ओनर, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जिससे भी आप सामान ले रहे हो, सप्लाई ले रहे हो, तो आप पहले देख लो कि आपको चाहिए क्या। आपको जो चाहिए आप पहले वो मंगवा के फिर आप उसको सबमिट कर देंगे, तो आपको फिर जो है ना पता चल जाएगा कि भाई आप बेच सकते ही नहीं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अगर ऑथेंटिक बंदा है जिससे आप ले रहे हो तो आप उसके बाद सारी चीज़ें होंगी जो अमेजोन मांग रहा है। तो हम आगे जाके इसका ये भी देखेंगे कि अक्सर ये भी होता है कि इनवॉइस मांग रहा होता है, लेकिन इनवॉइस आपकी तब तक नहीं निकल सकती जब तक आप कुछ खरीद ना लो। तो किस तरह होगा, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस कोर्स से हट के। तो वो भी जब बन जाएगी तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन और लिंक जो है ना वो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अच्छा, अब प्रोडक्ट्स टू अवॉइड सेलिंग। तो इसके अंदर ये है कि इजीली कुछ प्रोडक्ट्स हम इस तरह से होते हैं जो हम नहीं बेच सकते, मतलब बेचना नहीं चाहिए, बेच सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। जैसे कि इजीली ब्रेकेबल, मेड ऑफ ग्लास और फ्रेजाइल नेचर, कोई इस तरह की प्रोडक्ट हो तो वो आसानी से टूट जाती है, नुकसान हो जाता है, तो वो रिकमेंड नहीं करते कि आप बेचो। और एज अ न्यू, मतलब बिल्कुल नया अकाउंट है, आप नए वो सेलर हो तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता। तो और हैजमेट, हैजमेट वो चीज़ होती है दैट कैन कैच फायर इजीली एंड आर डेंजरस टू शिप एंड स्टोर, मतलब वो चीज़ें जो कि आसानी से आग पकड़ लें या फिर मुझ खतरनाक है एक जगह रखना या लेके जाना। और मल्टीपल वेरिएशन का मुराद है मतलब कि बहुत कोई इस तरह की प्रोडक्ट जिसके अंदर जो है ना 10-15 कलर की वैरायटी हो, 2-4 साइजेस की वैरायटी हो, तो वैरायटी बहुत बढ़ जाती है। आप नया काम शुरू करो तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी एक मतलब लिमिट होती है ना, आप ऐसा भी नहीं आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग वेरिएशन में पूरा इन्वेस्टमेंट कर दोगे। तो वो चीज़ें होती हैं, और आपको ये भी नहीं पता भाई वेरिएशन बिकी कौन सी, आपको तो सारा माल लेना पड़ेगा पहले, क्योंकि कुछ टूल और एक्सटेंशन होती है लेकिन वो भी अप्रोक्सीमेट बताती हैं, कुछ फाइनल नहीं होता कि भाई हाँ इतना ही होगा। अच्छा, इसके बाद प्लग्स इनटू इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स सेल ओनली नॉन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, मतलब कि वो इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स टाइप की जो चीज़ होती है बिल्कुल जो अच्छे ब्रांड्स और ब्रांडेड माल होता है वो बेचे, लेकिन ये भी रिस्की होता है तो ना ही ले तो बेहतर है। तो लाइबिलिटी इश्यूज, क्वालिटी इश्यूज, वेपन रिलेटेड ये वाली चीज़ें भी हम लोग अवॉइड करते हैं प्रोडक्ट्स सेल करना। फिर आ गया होलसेल एफबीए प्रोडक्ट क्राइटेरिया। तो इसके अंदर सबसे पहले यूएस एंड यूके है। तो इसके अंदर ये है कि भाई आपका बीएसआर एक 1 से 60,000 होना चाहिए, रिव्यूज 50 अबव, रेटिंग 4 to 5, अमेजोन नॉट सेलिंग ऑन आउट ऑफ स्टॉक, न्यू ऑफर 5 to 25, at least 2 FBA sellers, package weight standard not more than 2.5 kg, revenue 10,000 minimum, price $12 to $50 और वेरिएशन नॉट मोर देन 3। तो अब अगर देखें ये है तो यूएस और यूके का, लेकिन इसका ना बात ये है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं कि भाई यही क्राइटेरिया है।
और ये तो मैं बिल्कुल मतलब मैं खुद भी क्राइटेरिया ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल जो नए सीख रहे होते हैं उनके लिए आप देख सकते हैं, जैसे आप लोग का अगर कोई सीख रहे हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि इसका ना असल में इशू ये है कि ये सारे जो क्राइटेरिया है ये एक्चुअली जो है बहुत ब्रॉड है, मतलब आपको बहुत प्रोडक्ट निकलेंगे और हर कोई प्रोडक्ट अच्छा भी नहीं होगा। जैसे भी ऐसा 1 to 60,000 है, आप चाहें तो उसको ऐसे ऐसा कम कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपके पास 2-4 हज़ार 5 हज़ार कभी 20-20 हज़ार भी आपके पास प्रोडक्ट निकल आती है इस क्राइटेरिया पे। तो आपको कोशिश करनी है कम से कम लें। जैसे अगर बहुत ज्यादा आ रही है, आपने पीएसआर कम कर दिया भाई, एक से आपने 40,000 कर दिया, 30,000 20,000 कर दिया। रिव्यूज 50 अब है, आप 300 200 250 अब कर दें रिव्यूज। रेटिंग 4 to 5 ये सही है, इतनी तो होती है। अमेजोन नॉट सेलिंग और आउट ऑफ स्टॉक के अंदर ये सीन है कि ये बिल्कुल नए हैं आप लोग, तो रिकमेंडेड नहीं होता है अमेजोन के साथ बेचें। ज़्यादातर लोग मना करते हैं भाई आप नहीं करो, आप बहुत रिस्क है। लेकिन असल मुनाफा वो उस चीज़ में जो अमेजोन के साथ, जिस चीज़ अमेजोन बेच रही है ना, आप वो बेचोगे, आपको इतना मुनाफा होगा, इतनी सेल होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भाई जाना ही नहीं है। ये है कि आप नए हो, जब तक आपको नहीं पता टेक्निक का, आप नहीं जाओ। लेकिन ये मैं भी अपनी आगे दूसरा एक कोर्स वगैरह कुछ करूंगा या कोई नई वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैं ये भी सिखाऊंगा कि हमको अमेजोन के साथ कब बेचना चाहिए। क्योंकि असल में तो आप वही मुनाफा कमा रहे हैं जो अमेजोन के साथ बेच रहे हैं। और अमेजोन के साथ लोगों को मैंने उस हद तक भी देखा है कि अमेजोन से महंगा रख के बेच रहे हैं और साथ रख के बेच रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सेल ही नहीं आ रही, या क्या सेल भी अच्छी आती है और अमेजोन के साथ रख के बेचते हैं। तो उसका भी मैं आगे बता दूंगा। ऑफर इसमें 5 से 25 है, आप चाहें तो 4 से 15 भी कर सकते हैं। लेकिन ये होता है कि ऑफर जितनी ज्यादा होती है ना, आपको इतना अंदाजा होता है हाँ भाई इसके अंदर इश्यूज नहीं है, मतलब कि आईपी कंप्लेंट या मतलब वो ऐसा कोई इशू नहीं कि वो परमिशन नहीं देता ब्रांड, या आपको पता चल जाता है हाँ भाई ब्रांड देता होगा परमिशन तभी इतने सारे लोग बेच रहे हैं, या इसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा। एफबीएस है एटलीस्ट दो। तो ऐसा ना होना कि भाई सिर्फ एफबीएम वाले बैठे हो। एफबीएम वाले बैठे तो मतलब वो प्रोडक्ट या तो भारी होगी, या फिर इसका साइज अलग होगा, या फिर फ्रेजाइल होगी, या मेल्ट का इशू होगा। कोई इशू होगा तभी वो एफबीएम कर रहे हैं, एफबीएम में कोई इशू होगा। और एफबीए सेलर्स का अंदर ये भी होता है कि आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई वो एफबीए वाले बेच रहे हैं, मतलब कुछ प्रॉफिट है कुछ है तो हम भी बेच सकते हैं। और अगर अमेजोन है तो फिर वो अकेला अमेजोन बैठा है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको बेचने भी नहीं देगा, आपको उसके ऊपर जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होगी लिस्टिंग के ऊपर। फिर आता है स्टैंडर्ड नॉट पैकेज वेट स्टैंडर्ड और मोर देन 2.5 kg। तो हाँ ये सही है, 2 kg। अगर एलबीज का ना बात करें तो एक आधा एलबी 1.5 एलबी 2 एलबी का बहुत हो गया, तो उससे ज्यादा में जो है ना फिर वो अगर कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल का प्रॉफिट हो रहा हो तो हम जाते हैं कि उसके अंदर फिर आपकी शिपमेंट का जो है ना वो चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, स्टोरेज शिपमेंट वगैरह। रेवेन्यू कम से कम 10,000 लिखा है। ऐसी भी प्रोडक्ट्स होती है जिनकी 20-20 30-30 40-40 हज़ार रेवेन्यू होता है, मतलब 10-10 20-20 हज़ार तो सिर्फ प्रोडक्ट बिक्री होते हैं, सेल्स हो रही होती है। प्राइस लगी है 12 से 50। अब ये आपकी कैटेगरी आपके क्लाइंट सब पे मैटर करता है। क्लाइंट का बजट कम है तो ऑब्वियसली बात है आप कम प्राइस वाले प्रोडक्ट पे जाओगे। पहले आपकी कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो एक एक आइटम ही अगर 400-400 डॉलर का 100-100 डॉलर का है तो आपका फिर उस हिसाब से जाएगा। लेकिन स्टार्ट के अंदर कम बजट के साथ या एवरेज बजट के साथ इतना हम लोग रखते हैं। और वेरिएशन नॉट मोर देन 3, वही बात आ गई, वेरिएशन कम से कम हो तो बेहतर है। वो भी तो 3 तक तो चलती है भाई, इतना तो होता है थोड़ा बहुत। ये था यूएस यूके का। अगर आपको कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का देखना है तो ये उसका है, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। जिस तरह मैंने वो समझाया उसी तरह का है। और ये यूएई का है। और अभी एक्चुअली यूएई तो फिलहाल छोटी न्यू मार्केट है अमेजोन के लिए। तो हम लोग का वैसे भी कोर्स तो बेस्ड है यूएस एंड यूके के ऊपर, तो हम लोग आगे भी इसी के ऊपर बात कर रहे होंगे। तो बस यही था आज की क्लास। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जवाब देने की कोशिश करूंगा। और होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।